अभी कार लेनी है, प्लीज बताएं। 6 लाख का बजट है, स्विफ्ट लूं या इग्निस लूं या कोई और। नमन शाह। नमन, आपने दोनों ही कारें मारुति सुजुकी की सिलेक्ट की हैं। वजह यह है कि शायद आपके दिमाग में उसकी अच्छी छवि है, लेकिन आपने यह भी लिख दिया है एल्स, तो कौन से ऑप्शन और हो सकते हैं। इग्निस और स्विफ्ट के कंपैरिजन में अगर कोई कार मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो अल्ट्रोज करूंगा। यह एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, अच्छी सेफ्टी रेटिंग के साथ भी आता है और काफ़ी अच्छी गाड़ी रहेगी, लेकिन 6 लाख रुपीज़ के बजट में पॉसिबल नहीं है। तो आप अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड करके 6,50,000 पे पहुंच जाइए। आपके लिए फायदे की डील रहेगी लॉन्ग टर्म पे। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है श्रीकांत प्रसाद सिंह ने। किसी भी कार को खराब बोला गया है, आपके कारण मैंने ले ली और प्रॉब्लम आ रही है। मुझे बार बार जाना पड़ता है सर्विस सेंटर। टाटा टियागो बेकार है, हमें घर जाना पड़ता है, कभी पीछे का शीशा डाउन नहीं होता है, कभी पेट्रोल वाला गार्ड नहीं खुलता, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। आपने बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है कह के हमें रिकमेंड कर दी। श्रीकांत प्रसाद, यह तो सच है कि टियागो एक अच्छी गाड़ी है। आपको क्यों दिक्कत आ रही है यह बात मेरी भी समझ से अलग है, लेकिन जो आपको दिक्कतें आ रही हैं वह दिक्कतें इलेक्ट्रिक वायरिंग से रिलेटेड ज़्यादा लग रही हैं और थोड़ा बहुत मैकेनिकल दिक्कतें हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है डीलर और सर्विस सेंटर चाहे तो एक बार में ही ठीक कर सकते हैं। या तो वह आपको टाल मटोल ज़्यादा कर रहे हैं, या सर्विस सेंटर या डीलर ने जब बेची थी आपको गाड़ी तब आपने प्रॉपर इनको चेक नहीं किया था। तो प्लीज़ जब भी कार खरीदने जाएं, बाकी सब लोग भी, तो प्लीज़ कार को चेक किया करें। अधिकतर लोग क्या करते हैं, शोरूम पहुंचते हैं और जो पेपर दे दिया फटाफट साइन करते रहते हैं, भूल जाते हैं कि हम कार की डिलीवरी फुल अच्छी कंडीशन में लेने का पेपर भी साइन कर दिया, जबकि कार आपने देखी भी नहीं है, पहचानी भी नहीं है, चलाई भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। श्रीकांत जी, आपके लिए एक सजेशन है कि प्लीज़ सर्विस सेंटर जाएं, अपनी प्रॉब्लम हम बताएं और जॉब कार्ड का नंबर भी मेरे साथ शेयर करें। मैं उसे टाटा मोटर्स के साथ शेयर करता हूं ताकि टाटा मोटर्स उस पर खास ध्यान रख सके। आपको जो दिक्कत हुई है मैं उसके बारे में केवल इतना कहूँगा, बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। एक जरूरी जानकारी, अगर आप छोटे शहर में रहते हैं, आपकी कार के पार्ट्स मिलने में दिक्कत आती है या सर्विस सेंटर में पार्ट्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आपको Boodmo.com ट्राई करना चाहिए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया में आने वाली लगभग सभी कारों के पार्ट्स, उनकी एक्सेसरीज और कंज्यूमेबल आइटम आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको पसंद ना आए तो 10 दिनों में वापस करके आप अपना पैसा भी वापस पा सकते हैं। अगर आप लैपटॉप के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू पार्ट्स मंगाने में दिक्कत आती है तो मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है जिस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट्स मिलने में कभी भी दिक्कत आए तो Boodmo ट्राई करना ना भूलिए। अपने फ्रेंड को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं जो कार के पार्ट्स के लिए परेशान हो रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है कबीर पटेल ने। कह रहे हैं 2 एयरबैग जरूरी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी जरूरी होती है। इनका सवाल आया था स्पेशली जो इधर नियोस और सेल्टॉस के सेफ्टी रेटिंग को लेकर, एस्प्रेसो की सेफ्टी रेटिंग को लेकर। उस पर मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी इन सारे सेफ्टी रेटिंग के बारे में। एक इंडिपेंडेंट स्टोरी थी, बहुत से लोगों ने नहीं देखा उनको। मुझे पता नहीं कभी आप कितनी जानकारी रखते हैं बिल्ड क्वालिटी की और सेफ्टी रेटिंग कैसे ली जाती है इसके बारे में, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि बिल्ड क्वालिटी का सेफ्टी रेटिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। 2 एग्जाम्पल देता हूं, एक नहीं, पहला एग्जाम्पल देता हूं। होंडा मोबिलियो, जब उसके 2 एयरबैग वाली कार को टेस्ट किया गया तो उसे मिले 3 सेफ्टी रेटिंग वाले स्टार्स, उसी GNCCP में जिसे आप बहुत पसंद करते हो। और जब उसके दोनों एयरबैग हटा के, मतलब बगैर एयरबैग वाले को टेस्ट किया गया, तब उसे मिले 0 स्टार। क्या 2 एयरबैग हटाने से कार की बिल्ड क्वालिटी घटिया हो गई? चलो अब दूसरा एग्जांपल देता हूं। टाटा जस्ट, उसके 2 एयरबैग वाली कार को टेस्ट किया गया और मिले पूरे 4 स्टार, लेकिन जैसे ही 2 एयरबैग हटाए गए तब उसको मिले 0 स्टार। अब आप मुझे बताइए, क्या बिल्ड क्वालिटी 2 एयरबैग हटाने से 4 से सीधे 0 आ गई? 3 हो सकती थी, 2 हो सकती थी, 1 हो सकती थी, 0 कैसे हो गई? सोचिएगा, विचार कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। हाँ, मुझे रीजन पता है, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है, छोटे से सवाल में बच जाती है। अब बढ़ते हैं अगले और बड़े सवाल की तरफ। पूछा है रोहित यादव ने, आई एम सीरियसली रिकमेंडेड यू सर, प्लीज चेंज योर थंबनेल थीम्स, ट्रस्ट मी इट विल वर्क मिरेकल फॉर यू। रोहित, मुझे नहीं पता क्या ये वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा डिजाइन करने वाला व्यक्ति है तो एक आध सैंपल मुझे भेज दीजिए, थोड़ी मैं भी कोशिश करके देख लेता हूँ, क्या पता आपके मुंह में घी शक्कर और ऐसा हो जाए।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो मुझसे पूछा है सोनू खन्ना ने। सोनू पूछ रहे हैं किया सोनेट वाले एक्सेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी का 20,000 प्लस 20,000 40,000 मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए। ये जो एक्सेसरीज वाला पैक है इसको तो साफ मना कर दो, टाटा नमस्ते बाय बाय। और एक्सटेंडेड वारंटी के 20,000 रुपये मांग रहे हैं, थोड़ा बार्गेन कीजिए, कम में मिल जाएगी। फायदे का सौदा तो रहेगा लेकिन पूरी कार पर वारंटी नहीं मिलती, इस बात पे गौर कीजिएगा। लेकिन फिर भी ना से हाँ बेहतर रहता है। उम्मीद है अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर बार्गेनिंग करना नहीं आता तो कार डीलर स्ट्रैप कारगुरु वाला वीडियो क्लिक करके देख लें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो मुझसे पूछा है इंडियन फर्स्ट कार सर्विस डीलरशिप से करवाएं या बाहर से बेनिफिशियरी कौन सा है। कार सर्विस जो असली सर्विस होती है वो सर्विस सेंटर में ही हो पाती है। वजह बात से समझिएगा, हर कार के लिए अलग अलग टर्म्स कंडीशन होती हैं। जैसे 30,000 पे कौन कौन से पार्ट सर्विस होंगे, 50,000 पे कौन कौन से होंगे, 80,000 पे कौन कौन से पार्ट सर्विस होंगे, ये बात किसी को नहीं पता होती है। ये सिर्फ डीलरशिप को पता होती है और डीलरशिप उन पे काम करता है। बहुत सी मॉडर्न कारों में अलग तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिनके बारे में लोकल मैकेनिक को पता नहीं होता। तो सर्विस वाले सारे काम तो सर्विस सेंटर से कराएं और छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो लोकल से करवा सकते हैं। वैसे इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो है, चाहे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ जो मुझसे पूछा है इंडियन फर्स्ट नहीं। ओके, आपके दो सवाल चलो अच्छे लगे। कार इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो बनाए। हाँ, मैंने कार इंश्योरेंस से रिलेटेड आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया। उसका रीजन ये है कि मैं कारों के बारे में तो अच्छी जानकारी रखता हूं, इंश्योरेंस के बारे में नहीं। जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड ना हो उस पर ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, ये मेरा मानना है। और शायद मैंने इसीलिए आज तक एक भी इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अगर कोई इंश्योरेंस एक्सपर्ट मुझसे जानकारी शेयर करना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ एक वीडियो में शेयर करके। एक आध दो लोग मिले भी हैं जो काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं इंश्योरेंस की, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से डरते रहे और इसी वजह से मैं उनका इंटरव्यू के तौर पर Q&A शामिल नहीं कर सका। शायद कभी कोई ऐसा मिले जो कैमरे से ना डरे और आपके सवालों के जवाब भी दे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा है बबलू हैंडसम ने। वाओ क्या बात है। अमित सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू सर। मुझे नई कार लेनी है, मुझे शोरूम वालों से डील करनी नहीं आती है, क्या आप मेरे लिए डील करोगे जो आप चार्ज करेंगे? प्लीज रिप्लाई कर दें, मैं साउथ दिल्ली से हूँ। बबलू भाई, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं, ना ही मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट है। लेकिन आपकी सहूलियत हो जाए, आपको अच्छी डील मिल जाए, इसके लिए एक वीडियो बना चुका हूं कार डीलर स्टेप। मैंने अभी शुरुआत में भी आपको बताया है, वो देख लें। और एक और वीडियो है कार बाइंग टिप्स के नाम से, उसको भी देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको कोई चार्ज देने का मन करता है तो मुझे ना देके किसी गरीब को दान कर दीजिए, दुआएं भी मिलेंगी और उसका भी भला हो जाएगा और आपको भी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी कोई जरूरत पड़े है तो ऐसे ही कमेंट लिख दीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा है पंकज ठाकुर ने। सर, आई ब्रॉट Baleno Sigma recently. Could you please make a video on how to use it infotainment system? पंकज ठाकुर, हाँ यह बात सच है कि हर एक कार में अलग अलग तरह के म्यूजिक सिस्टम आते हैं। बलेनो में भी इत्तेफाक से ऐसा है कि लोअर वेरिएंट में अलग होते हैं और टॉप के वेरिएंट में अलग होते हैं। मेरी आपको एक छोटी सलाह है, आपको जिस डीलर से कार खरीदी है वहां पर एक सेल्समैन होगा जो आपसे डील कर रहा होगा। आप उसके पास जाइए, उसको बताइए अपनी प्रॉब्लम, वो आपको एक छोटा सा डेमो जरूर दे देगा। उसको भी खुशी होगी कि आपने उसको कार खरीदने के बाद भी याद किया। और यही तो चाहिए होता है एक सेल्समैन को कि कोई उसकी तारीफ करने थोड़ा आ जाए। तो प्लीज़ आपको तरीका पता चल गया कि कैसे अपना काम बनाना है। आप जाइए, सिर्फ डीलर से बात कीजिए, उसी सेल्समैन को पूछिए कि थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता दो, फटाक से बता देगा, खुशी खुशी बताएगा, उसको अच्छा लगेगा, आप पूछने गएंगे। और एक कार के एक म्यूजिक सिस्टम पर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा, दूसरे पर नहीं बनाऊंगा, तो हो सकता है कल को कोई ज्ञानी आके बोल दे, भाई साहब तू टाटा से दुश्मनी रखता है, मारुति से पैसे खाता है, इसलिए बलेनो का वीडियो बना के दिया, आज तक किसी और का नहीं बनाया है। मजाक कर रहा हूँ। ऐसे लोग तो हमेशा आते हैं, उनका बुरा भी नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं। जो मुझे जानता नहीं उसकी बातों का बुरा कैसे मान सकते हैं। सज्जाद मुल्ला पूछ रहे हैं, विच कार इज बेस्ट अंडर 10 लाख रुपीज या अप टू 10 लाख डीजल में चाहिए है, क्रेटा या सोनेट HTX रिकमेंड करें और कोई अगर अच्छी हो। देखिए 10 लाख रुपए में सोनेट HTX भी नहीं आती है और क्रेटा का डीजल वेरिएंट जो आता है वह भी एग्जैक्ट 10 लाख रुपए का एक्स शोरूम है।
बाकी ऑन रोड कीमत उसकी 11 लाख के आसपास पहुंच जाती है। मेरी तो ये सलाह है कि या तो आप अपना बजट बढ़ा के 11 लाख कर लें, 12 लाख कर लें, नहीं तो 10 लाख में जाना चाहते हैं तो सोनेट एक अच्छा ऑप्शन है। आंख बंद करके इसको ले लीजिए, क्रेटा के से थोड़ा दूर हट जाइए, ठीक रहेगा। हाँ, क्रेटा तभी लीजिए जब 12 लाख से ऊपर का बजट आपका आता है। ओके सज्जाद मुल्ला, अब अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तुषार चौधरी, मेरा बजट 5.5 लाख रुपीज का है, नॉर्मल यूज के लिए कार चाहिए, डेली रनिंग है नहीं, ओनली यूज फॉर इमरजेंसी ओनली, साल में 2 बार ही गांव जाना पड़ता है, लगभग 450 किलोमीटर्स। इग्निस टियागो में से कौन सी सही रहेगी? सेम प्राइस पर है बेस वेरिएंट दोनों के, हाँ दोनों के बेस वेरिएंट लगभग सिमिलर प्राइस पर है। आपको मैक्सिमम गांव जाने के लिए जरूरत पड़ती है, शहर में आपने खुद कहा कि डेली रनिंग है ही नहीं, तो आपको टियागो के साथ जाना चाहिए। खराब रास्तों पर टियागो अच्छा काम भी करेगी और साथ ही रफ टफ गाड़ी है, सेफ भी रहेगी लंबी दूरी के लिए। उम्मीद है आपके लिए एक टियागो अच्छा डिसीजन रहेगा। हालांकि श्रीकांत जी थोड़ा परेशान थे, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, निश्चित रहे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा आशीष कुमार ने, 1.2 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर टर्बो बेटर कौन सी रहेगी? ये सवाल है i20 के बारे में। हाँ, मेरी नज़र में आपको जाना चाहिए 1.2 लीटर के टॉप वेरिएंट के साथ, ये काफ़ी बेहतर रहेगा और बिल्कुल परफॉर्मेंस में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कि आपको 1 लीटर हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरफ जाना पड़े और एवरेज से कंप्रोमाइज़ करना पड़े। बाकी दोनों कारों में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कहीं ज़्यादा समझदारी की डील हो गई है। हाँ, उसकी वजह है कीमत, वैसे तो ओवर प्राइस्ड है लेकिन फिर भी। सर एक वीडियो न्यू सेफ्टी रेटिंग किया सेल्टॉस हुंडई नियोस पे बनाई, अभी मैंने उसके बारे में जानकारी दी कि मैं स्टोरी पर हर एक कार के बारे में, चाहे वो एस्प्रेसो की एक स्टोरी, एक नियोस की, एक सेल्टॉस की शेयर कर चुका हूं। शायद आपसे मिस हो गई है, देख लिया कीजिए। कभी कभी टॉपिक छोटे होते हैं तो एक स्टोरी में शामिल हो जाते हैं और स्टोरी देखने से भी मुझे भी खुशी मिलती है। हालांकि स्टोरी देने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन आपको छोटी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है और वह तुरंत पब्लिश भी हो जाती है। तो प्लीज़ स्टोरी देखने की आदत डाल लीजिए, ये काम आती है। हाँ, स्टोरी 7 दिन बाद ऑटो डिलीट हो जाती है, ये एक माइनस पॉइंट जरूर है। RRC पूछ रहे हैं, टाटा नेक्सॉन XC पेट्रोल या फोर्ड फ्रीस्टाइल टाइटेनियम प्लस, ओके, पेट्रोल कौन सी बेहतर रहेगी? ओहो, देखो मैं यहां पर वैसे तो आपको नेक्सॉन XE रिकमेंड करता, लेकिन आपने चूक टाइटेनियम प्लस की बात कर ली जिसमें कि 6 एयरबैग भी आते हैं और फ्रीस्टाइल की सेफ्टी को लेके किसी को डाउट है भी नहीं, एक्चुअल में भी सेफ है और उसके फीचर्स भी दमदार है। यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा मिल रहा है, तो मेरी नज़र में आपको फ्रीस्टाइल के साथ जाना चाहिए। अगर आप फ्रीस्टाइल टाइटेनियम प्लस की जगह कोई लोअर वेरिएंट पे जाते तो मैं आपसे कहता आप नेक्सॉन पे चले जाइए, यहाँ पर आपको फ्रीस्टाइल ही कंसीडर कर लेनी चाहिए। अनिल भवानी, अमित सर मैं 55 ईयर्स का पर्सन हूँ, अंडर गॉन लंबर डिस्क रिमूवल सर्जरी। ओहो, आई एम सॉरी, मैं चाहूँगा आप जल्दी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। इंस्ट्रूमेंट फिक्शन एंड बोन गेटिंग बिफोर 2 years। ओके, आई वॉन्ट टू बाय कार फास्ट सेफ्टी, ABS EBD ऐसे मेजर्स हों, राइड हैंडलिंग कंफर्ट भी अच्छा हो, कीपिंग माई स्पाइन प्रॉब्लम, ओके, सस्पेंशन सिस्टम रफ रोड, रूरल रफ रोड के लिए बेहतर हो। ओके, आपका पूरा सवाल मैंने पढ़ लिया है। अब मैं आपको रिप्लाई देता हूं कि आपको 7 और 8 लाख रुपीज में कौन सी कार आपके लिए सही रहेगी। यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि आपको एक बार i20 ट्राई करनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छी कार रहेगी। अगर आप आराम से चलाएंगे तो ठीक भी रहेगी। और रही बात इसकी कि आपको रूरल रोड पे चलना पड़ता है, यह एक जरूर बड़ी दिक्कत की चीज़ है। लेकिन चूंकि 7 लाख रुपीज में के बजट में नेक्सॉन आती नहीं है, आइदर मैं उसको भी रिकमेंड कर सकता था आपके लिए, या आप चाहें तो नेक्सॉन का लोअर वेरिएंट खरीद सकते हैं इस कीमत पर, क्योंकि अभी हाल में नेक्सॉन की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर लोअर वेरिएंट आ जाए या थोड़ा सा बजट बढ़ा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ भी मिल जाएगी, ख़राब रास्तों के लिए भी अच्छी रहेगी। माइलेज के लिए थोड़ा सा है दिक्कत, क्योंकि नेक्सॉन में आपने AC नॉइज़ की प्रॉब्लम साफ साफ लिखी है, वो नेक्सॉन में है। नेक्सॉन के AC से बहुत नॉइज़ आता है, ये बात सबको पता है। अगर आप कम स्पीड पे चलाएंगे थोड़ा कम होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा। शायद इसी वजह से आपने यह शब्द खास तौर से लिखा है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ i20 कहीं ज़्यादा बेहतर डील रहेगी अगर आपको AC की प्रॉब्लम सच में से अनोइंग लगती है तो। नहीं तो नेक्सॉन ठीक रहेगा आपके लिए। ये तो था आज का आखिरी सवाल। मैं कल लाइव सेशन में ज़्यादा सवाल शामिल नहीं कर सका, अचानक इंटरनेट की प्रॉब्लम थी मेरे पास, इसलिए
मैं आज आपको सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। ये सवाल काफ़ी बेहतर थे और काफ़ी लोगों द्वारा पूछे जा रहे थे, इसलिए इनको हमने इंक्लूड किया अपने इस प्रोग्राम में। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं पसंद आया डिसलाइक का बटन दबाइए, लेकिन सोचिए इतनी मेहनत आपके लिए की गई तो एक लाइक बनता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी नई नई कारों के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। रेगुलर दिखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।